नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टिड्डी दल और उनसे उत्पन्न होने वाली खाद्य समस्या। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वर्तमान में दुनिया के सामने एक नया संकट आया है, टिड्डे दल के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रहार। आइए जानते हैं क्या है टिड्डे और कहां से आते हैं। दोस्तों, भारत में टिड्डे पाकिस्तानी रास्ते से राजस्थान के यहाँ से होकर प्रवेश करते हैं। चूंकि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक टिड्डे रेगिस्तानी टिड्डे माने जाते हैं। इनको प्रवासी टिड्डे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मरुभूमि वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आर्द्रता और ताप होता है। हम कह सकते हैं कि प्रवासी टिड्डे अर्थात इन टिड्डों का विकास आर्द्रता और ताप के कारण होता है, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय कीट भी कहा जाता है। चूंकि ये मरुभूमि वाले मरुस्थली उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आर्द्रता और ताप अधिक है और जहां पर बारिश की विषमताएं होती हैं, इसलिए मौसम अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने के कारण ये अपने स्थान बदलते रहते हैं। इस प्रकार ये अपने वंश का विकास करते हैं। एक स्थान पर न रहने के कारण इनको माइग्रेटरी लोकस्ट अर्थात प्रवासी टिड्डे भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रवासी टिड्डे में पूरी दुनिया में ज्यादातर सबसे खतरनाक प्रजाति रेगिस्तानी टिड्डों की पाई जाती है। यहां तक कृषि खाद्य संगठन का FAO का यहां तक कहना है कि प्रवासी टिड्डे में रेगिस्तानी टिड्डे जहां पर भी रहते हैं वहां पर व्यक्तियों के भोजन का संकट बढ़ने लगता है। रेगिस्तानी टिड्डों में एक दिन में अपने वजन के बराबर अर्थात 2 ग्राम भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये एक दिन में अपने वजन के बराबर भोजन खा जाते हैं। यदि ऐसा माना जाए कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यदि फसल है तो उस क्षेत्र में ये टिड्डे लगभग 1000 लोगों का खाना उस क्षेत्रफल में चट कर सकते हैं। दोस्तों, रेगिस्तानी टिड्डे एक दिन में 150 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं और अनुमानित 2500 लोगों का भोजन FAO के अनुसार चट कर सकते हैं। इनका औसत जीवन काल 3 से 5 माह का होता है। रेगिस्तानी टिड्डे इनके कारण हम देख सकते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी देश सोमालिया में तो राष्ट्रीय आपदा तक घोषित कर दी गई है। अब इनकी संख्या इथियोपिया, कीनिया और भारत की ओर बढ़ती जा रही है, इसलिए इन पर लगाम लगाना आवश्यक है। दोस्तों, यहां तक देखा गया है कि यदि इन पर नियंत्रण ना किया जाए तो ये एक दल के रूप में इतने ज्यादा आकाश में फैल जाते हैं कि सूरज के सामने आ जाए तो अंधेरा तक छा जाता है। करोड़ों की संख्या में ये बढ़ जाते हैं। इन पर नियंत्रण करने के लिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो विलयन है उस विलयन में बेंजीन हेक्साक्लोराइड के विलयन में गेहूं की भूसी को भिगोकर छिड़काव किया जाता है, जिससे ये उसको खाकर मर जाते हैं। अंडों को नष्ट कर दिया जाता है, ध्वनि निकाली जाती है और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि से कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। हालांकि फिर भी इन पर नियंत्रण करना अभी भी एक संकट के रूप में हमारे सामने है और दुनिया इस पर प्रयास कर रही है। ये था प्रवासी कीट, उष्णकटिबंधीय कीट टिड्डा दल की सामान्य जानकारी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।